मैं कम सर। Please. गुड मॉर्निंग सर। Okay. You're Pratish Singh Rajput. जी सर। Please be seated. थैंक यू सर। Pratish, before we start, let us like to find out. You've written that you're in the office of the collector district NCB. What is the full form? सर महेंद्र चिरमिरी भरतपुर सर, 3 जो ब्लॉक है वहाँ जिले में वो 3 के नाम में रखा गया है। हाँ जी सर। तो पहले तो जरा परिचय दें अपना संक्षिप्त में। हाँ जी सर। सर मेरा नाम प्रीतेश सिंह राजपूत है। मैं मुंगेली जिला के छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। सर मैंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और अभी मैं करंट में एमसीबी जिला में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हूँ। आपका इंटरव्यू कब है? डेट आ गई? सर हाँ सर 30 जनवरी को है सर। 30 जनवरी। जी। तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बताएं, उसकी कला के बारे में। ढोकरा आर्ट। हाँ सर, जो ठोकरा आर्ट है सर, बस्तर उसको आर्ट के नाम से फेमस है। वो जो बस्तर में जो पीतल के जो कलाकृति बनाया जाता है उसको भ्रष्ट मोम पद्धति में पिघला के उसको सांची में ढाला जाता है, उसको ढोकरा आर्ट बोलते हैं सर। उसमें बहुत सारे जैसे कि बैल का हो गया, भगवान की मूर्ति हो गया, खिलौने मूर्ति हो गया, जो हमारे जो मिट्टी के बन सकते हैं, जो प्लास्टिक के बनते हैं उसको पीतल से बनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो ट्राइब है आदिवासी लोग। जी सर। सर 342 अनुच्छेद संविधान के अनुसार राष्ट्रपति महोदय या महोदया के द्वारा नोटिफाई किया जाता है, जिसमें अभी छत्तीसगढ़ के 43 जो जनजातियां हैं उनको नोटिफाई किया गया है। अभी पिछले साल ही एक नया भिंजिया जनजाति को उसमें शामिल किया गया है और छत्तीसगढ़ में लगभग 30% जनजाति निवासरत है। तो ये विवाद चल रहा है कि आदिवासी कहा जाए या जनजाति कहा जाए? सर वो मतलब जो उनका जो पहले से जो प्रचलित है ब्रिटिश काल से उसमें आदिवासी है, लेकिन जो संविधान में उनके लिए शब्द यूज किया जाता है उसमें जनजाति शब्द यूज किया जाता है। तो आप सिविल सर्विस में ऑलरेडी आ चुके हैं। जी सर। बधाई। धन्यवाद सर। और ये बताएं कि सिविल सर्विसेज की भूमिका क्या है? सर जो सिविल सर्विसेज है, सरकार के जो योजनाएं हैं उसे जमीन स्तर पर नागरिकों तक पहुंचाना है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाना है कि उनको कैसे सुधार किया जा सके, और जो सरकार नागरिकों के जो उनके रहने सहने हैं उनमें कैसे वृद्धि की जा सकती है, उनके लाइफ स्टाइल में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है सरकार के द्वारा, उसको हम लोग जनता तक जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम करते हैं। और नीतियों को बनाने में भी कोई हाथ है? हाँ सर, जब राजनीतिक अधिकारियों या फिर राजनीतिक पद में पदस्थ व्यक्तियों के द्वारा अगर सलाह लिया जाता है तो उनको किस जमीन से जुड़े हम लोग रहते हैं तो हमको कैसे नीति बनाना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, कैसे किस वे में हमको नीति बनाने से हमको से नागरिकों को फायदा मिल सकता है, तो हम उनको सलाह प्रदान करते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न। जी सर। आपका बैकग्राउंड है एग्रीकल्चरल इंजीनियर। जी सर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से हेल्प कर सकता है सर? अभी एग्रीकल्चर जैसे बहुत बड़े बड़े लैंड होते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ उतने बड़े लैंड में हम जाके इंस्पेक्शन करेंगे तो बहुत लेट लगेगा, तो उसमें हम कहाँ पर सूखा है, कौन सा पौधे में हमको न्यूट्रिएंट और डालने की आवश्यकता है, कहाँ पर कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल कब लेंगे और उसका फायदा मिल सकता है, कि हमारे मौसम अगले 2 महीने में क्या हो सकता है, हम क्या वर्षा ज्यादा होगी या सूखा होने की संभावना है, तो हम किस प्रकार के फसल ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी अच्छे से प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू सर। प्रीतेश जी सर। आप छत्तीसगढ़ से? जी सर। और छत्तीसगढ़ का मतलब ये है कि रेडेस्ट ऑफ द रेड जी पार्ट ऑफ द कॉरिडोर। जी 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 सर। राइट। जी जी। अब कितने जिलों में नक्सलवाद है? सर अभी गृह मंत्रालय के नए उसमें संशोधन किया है, उसमें 14 जिले हैं, जिसमें कि से 2 जिलों को हटा के 2 नए जिले को ऐड किया गया है, जिसमें मेरे खुद जिला मुंगेली है, उसमें एक नया जिला शामिल हुआ है। तो ये जो हम अभी बात कर रहे थे सिविल सर्विस की आपने भूमिका। जी जी सर। तो वहाँ पे जो नक्सलवाद बढ़ा, जी जी, और कहते हैं कि डेवलपमेंट वहाँ नहीं हुआ, जी, सिविल सर्विस का फेलियर था या नक्सलियों द्वारा आर्म स्ट्रगल के कारण नक्सलवाद पनपा, ये समझ में कुछ कम आता है, जरा विस्तार से। सर जितना मैं समझ पाऊँ उसमें दोनों का है कि जब छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर राज्य हैं उनमें जब ऑपरेशन चला उस समय छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन नहीं चल पाया, तो सारे जो मतलब अधिकांश नक्सली दंडकारण्य क्षेत्र में आके बस्तर एरिया में आ गए,
क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में उस लेवल में उनको डिफेंड करने के लिए प्लान जमीनी स्तर पर नहीं आ पाया। और रही प्रशासन की बात है तो प्रशासन थोड़ा सा उस एरिया में जाने से थोड़ा भयभीत होता था उस समय तक। इस कारण वो दोनों का हाथ से वो उसमें मतलब और बढ़ गया सर वो। तो अभी भी सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर में जाने में तो अभी भी डरते हैं? नहीं सर, अभी मेरे बहुत सारे और मेरे जो कलीग है हमारे साथ जो सिलेक्ट हुए हैं वही पदस्थ है, तो उनसे मेरा बातचीत होता था तो बताते हैं कि अभी हम लोग जाते हैं, जो अभी नक्सली गतिविधियां हैं वो एकदम जो कोर एरिया में है वहीं तक है, उसको भी कंट्रोल किया जा चुका है, लगभग 70% कंट्रोल में आ गया सर। सीओबी जो है जी सर। कॉप्स जी जी एस्टैब्लिश करते हैं, जी सर। कॉप्स की भूमिका डेवलपमेंट को अंदरूनी क्षेत्रों में ले जाने में क्या है? सर जैसे कि क्या होता है, कभी कभी डेवलप हो रहा है, पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो वहाँ जैसे ट्रक को जला दिया जाता है, पुल आधा बना तो उसको उड़ा दिया जाता है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहाँ पर कॉप्स लगाया जाता है, जिससे कि उसको पूरा डेवलपमेंट होने तक कि उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अभी होम मिनिस्टर जी सर अभी रिसेंटली कुछ अनाउंस किया है कि क्या लक्ष्य है और क्या नई स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है इस दिशा में? सर एक समाधान चल रहा है अभी, समाधान योजना करके, उसके तहत हम समाधान का एक पूरा एक्सटेंड है जिसमें हम लोग वो करते हैं कि लीडरशिप एक अच्छा होना चाहिए, हमारे जो कॉप्स है उनको कैसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा सकता है, जिसमें ड्रोन सुविधाएं हैं, और साथ में जो जंगल क्षेत्र है उसमें छावनी और थाने खोले जाएंगे, जिससे कि पुलिस गतिविधियां और सैन्य की गतिविधियां जंगली एरियो तक भी हो सके, जिससे कि नक्सल गतिविधियां कम हो सके और डेवलपमेंट लोगों तक पहुंच सके। हाँ जी सर। हाँ सर, असली वही है कि हम लोग डेवलपमेंट। जी सर। ओके, आपके राज्य में जी क्या कोई ऐसी सभ्यता के निशान है जो कि इंडस वैली के समकालीन या तुरंत उसके बाद की सभ्यता? सर रायगढ़ के एक सिघनपुरी गुफा कबरा पहाड़ का के हैं, उसमें कुछ शैल चित्र मिले हैं जिसको बोला जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के हैं। तो शैल चित्र में जैसे कि जो बारहसिंगा हो गया, कैसे वो लोग शिकार करते थे। जी सर। इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा जी सर। के समानांतर सर इंडस वैली के 100 किलोमीटर, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर जी जी कहीं कोई ऐसे अवशेष खोजे गए हैं, बहुत बड़े अवशेष खोजे गए हैं जी जी जो सर। कि इंडस वैली सभ्यता के आसपास के माने जाते हैं। सर मेरे ध्यान में नहीं आ रहा सर। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी आप सर। खाना बनाते हैं आपने कहा? जी सर। ठीक है। जी जी कड़कनाथ को जी बनाने के लिए जी जी इंग्रेडिएंट्स क्या? सर जैसे कि जो सिंबल रहता है सर कि उसमें प्याज डालते हैं, उसमें अगर हमको अगर मुझे ये बताओ जी। कि आपने शुरू से बता दो कि जी जी कट कुटा गया, सब हो गया, जी 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 अब आप उसको तैयार करने वाले प्रोसेस बताओ, उसका कैसे पकाओ? जी सर, सबसे पहले उसमें हम लोग जैसे हम अगर कम तेल लेते हैं, उसके तेल के अनुसार हम लोग सरसों भी डाल सकते हैं सर उसमें अगर वो रिफाइंड भी तेल डाल सकते हैं, उसके उसमें सर हम लोग चौका डालते हैं। आप मुझे ना ये मत बताओ जी सर। आप छत्तीसगढ़ में क्या डालते हो, आप वो बताओ मुझे। मैं देसी घी भी डाल सकता हूँ, हाँ जी सर। ऑयल भी डाल सकता हूँ, जी 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 हाँ आपके इलाके में क्या होता है आप मुझे वो बताओ। हाँ सर, हम लोग सर उसमें छत्तीसगढ़ी डिश बना के बताओ मुझे जी कैसे। जी जी सर हाँ जी सर, उसमें हम लोग प्याज डालते हैं, प्याज को सर जो पानी में डालते हैं, पतीले में नहीं सर, जो तेल में पतीले डाल के उसमें तेल में उसके बाद मिर्ची उसमें प्याज डाल देते हैं, जब सब उसको जो सब मिर्ची कैसी डालते हैं? तो सर उसमें खड़ी भी डाल सकते हैं सर, मैं खड़ी डालता हूँ उसमें, लाल हरी मिर्ची का सर। उसके बाद सर उसमें जो ब्राउन होने तक उसको तलते हैं, फिर सर वो कड़कनाथ जो वो काटे हैं उसको डाल देते हैं सर, फिर उसको धीमी आंच में उसको पकाते रहते हैं जब तक सर जब तक वो पानी ना छोड़ दे, उसको बोलते हैं मतलब पानी जिसमें हो जाता है कि दिखने लगता है कि पानी छोड़ रहा है करके, उसके बाद सर उसमें टमाटर डालता हूँ सर मैं, उसको सर उसको पूरा मिक्स कर देते हैं जब थोड़ा। ओके, थैंक यू सर। पूरा नाम आपका प्रतीश राजपूत जी सर। और मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी आप डेप्यूटी कलेक्टर लगे हुए हैं। जी सर। अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे आपसे जी नक्सलवाद जो कि छत्तीसगढ़ में काफी है। जी सर। तो अभी तक तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस संभाल रही हैं, वही सब कर रहे हैं। जी जी। तो आप एज डिप्टी कलेक्टर होके आप क्या सोचते हैं कि आपका क्या दायित्व, क्या आप उसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं जी पुरानी इतनी पुरानी चली आ रही जी जी सालों हो गए और अभी तक इसका खात्मा नहीं हुआ? जी जी। तो अगर मैं आपसे 2-3 पॉइंट करूं, 1 2 3 करके, जी जी जैसे कि पुलिस वाले पूछते हैं जी 1 2 3 आंसर, जी जी वो लोग आंसर मत दो जी जी
आप तीन क्या ऐसे कदम उठाएंगे एज एज कलेक्टर जिससे कि इसमें थोड़ा सा रोक लगे, इसका और आखिर में ये खत्म हो जाए? जी जी तीन तीन कोई कदम बताइए। सर, सबसे पहले मैं करूंगा कि वो हमारे ही आदमी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका घर वापसी हो। दूसरा सर ये करूंगा कि जो अभी नए उनमें भर्ती हो रहे हैं नक्सली, तो उनको कोशिश वापसी कैसे करेंगे? वो तो सुनते नहीं है, मिलते नहीं है सर। अभी सर हमारे अभी जिले में लगभग वो सर लोन वराटू करके चल रहा है। उसके अंतर्गत पिछले साल लगभग 30 लोन वराटू सर एक हाँ, तो सर उसके तहत लगभग 30 लोग अभी वापसी हुआ है उनको। तो ऐसा लग रहा है कि वो एक सही दिशा में जा रहे हैं करके। सर दूसरा जो नए भर्ती उनको रोकने के लिए उन युवाओं को उनके लिए रोजगार और शिक्षा प्रदान करना सर। और तीसरा सर कि वो लोग आखिर भटक क्यों रहे हैं, कि अगर प्रशासन से दूर क्यों जा रहे हैं, उसको एड्रेस करके उनको मेन हमारी धाराएं हैं, विकास की धाराएं, उसमें जोड़ने की कोशिश करूंगा सर। ये तीन मैं पहले कदम उठाऊंगा सर। आप ये तो हो गए प्रोएक्टिव, और अगर आपको उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना हो, क्योंकि ऐसे तो है नहीं सुनने वाले, क्योंकि वो रेडिकलाइज हो गए हैं। जी सर, उनका दिमाग इतना भ्रष्ट हो चुका है। जी जी, आपकी सब चीजें समझ में नहीं आएगी। जी सर, मतलब सर अगर कहीं ऐसा भी होता है सर, देखा गया कि अगर हम लोग ज्यादा सैन्य फोर्स लगाते हैं तो लोग और ज्यादा रिटेलिएट करते हैं। तो मैं उसको शांति से निपटाने का ज्यादा कोशिश करूंगा सर उसको मैं, कि चाहे फिर वो लोग रिटेलिएट करके बैकफायर ना करे वो। अखबार पढ़ा है आपने? सर आज के तो नहीं पढ़ पाया सर। क्यों, समय नहीं मिला आपको? हाँ सर, वो तो 7 नोटिस में आया तो सर। मैं दिल्ली कल ही आया हूँ सर, कल रात। जी सर, सॉरी सर, वो मैं पढ़ रहा हूँ। न्यूज़ देखी? हाँ सर, न्यूज़ तो क्या है आज की न्यूज़? सर कौन से चैनल देखते हो? आपने तो लिखा हुआ है कि आपको पिक्चर और वगैरह देखती हो, टीवी देखा ही होगा सुबह आपने? सर मैं अभी वहाँ टीवी तो है नहीं है। एक मैं एक चैनल, कोचिंग चैनल है, उसको फॉलो करता हूँ। कोचिंग चैनल? हाँ जी सर। अच्छा जी। तो आज न्यूज़ नहीं देखी आप? सर अभी उसका न्यूज़ शायद एनालिसिस अभी नहीं आया, उसका 12 बजे तक आता है सर। अच्छा, अभी 12 में बैठ के थोड़ा पढ़ रहा था तो देखा, उतना टाइम नहीं देख रहा आपने। चलो आपकी हॉबी के बारे में बात कर लेते हैं। जी। ये तो आज आपने नहीं देखा, लेकिन आप वेब सीरीज तो देखते रहते हैं? जी सर। और टीवी पिक्चर भी देखते रहते हैं? जी सर। तो पिक्चर में जाके देखते हैं, मैं उसमें जाके देखते हैं, ओटीटी पे किसमें देखते हैं? सर मैं ओटीटी देखता हूँ सर, और मोबाइल में भी देखता तो हूँ। ओटीटी की बात करते हैं। जी सर। ये बताओ कि ओटीटी पे तो आजकल हर तरह की पिक्चर आ रही है। जी सर। हाँ। हर तरह की फॉरेन लैंग्वेज हो रही है। जी जी। और इसमें कदम क्यों नहीं उठा? सर उसमें कदम अभी जो है वो केंद्रीय जो फिल्म बोर्ड है उसके अंतर्गत ओटीटी नहीं आ रही है अभी। क्यों सर क्योंकि ये मोबाइल और इंटरनेट से रिलेटेड है। जो होता है वो सिनेमा के लिए है, जो सिनेमेटोग्राफी जो अधिनियम है वो केवल सिनेमा के लिए है, सिनेमा से इसको अलग माना जाता है, इसलिए उसके अंतर्गत आ नहीं पा रहा है अभी। हाँ सर, अभी पिछले 2021 में सर वो मीडिया के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत ओटीटी को भी विनियमन के लिए भी लाया गया है। तो आईटी एक्ट के बारे में कुछ पता है? जी सर। क्या मालूम है आपको आईटी एक्ट की 4-5 सैलिएंट फीचर बताइए। सर आईटी एक्ट 2020 में लाया गया था, जिसमें इसकी जो सर जो टेक्नोलॉजी है उसमें अगर कहीं किसी व्यक्ति के खिलाफ या महिला के खिलाफ कोई फ्रॉड होता है या कोई अश्लील चित्रण किया जाता है उसमें शिकायत कर सकते हैं हम। उसके तहत दंड प्रदान किया गया, साइबर सिक्योरिटी का सुविधा भी दिया गया उसमें। सर एकदम प्रॉपर है, याद नहीं आ रहा जी। कोई बात। चलो वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं। वेब सीरीज में जो आजकल जो चल रहा है, हमने देखा कि तो आप बेस्ट कौन सी वेब सीरीज रही, बेस्ट वेब सीरीज पता चलेगी आपका किस तरह रुझान है, सर क्या चीज दिखना चाहते हैं? सर अभी अमेज़न प्राइम में एक आया था सर पंचायत करके, वो अच्छा। जी सर जी। और अभी सर 2-3 महीने पहले का एस्पेरेंट करके आया था यूट्यूब में, वो भी अच्छा लगा था सर। तो आपको कोई खास किसी में रुचि रहती है या जो भी आ रहा है अच्छा लगा? नहीं सर मेरे को कुछ रुचि रहता है कि उसमें मतलब सर मैं पहले उसका फीडबैक कभी कहीं यूट्यूब चैनल में 1 दिन बाद आ जाता है, उसका रिव्यू देख लेता हूँ कि क्या कैसा करते हैं। क्या-क्या वेब सीरीज देखी है, आप बताइए तो बताइए। और जिससे पता चले कि आपकी किस चीज में रुचि रहती है। हाँ जी सर, पंचायत देखा सर, कोटा फैक्ट्री देखा सर, पहला सीजन 1 और सीजन 2 उसका भी आया था। क्या खासियत थी कोटा फैक्ट्री? सर कोटा फैक्ट्री में जो कोटा में चल रहा है कोचिंग, तो बच्चे किस डिप्रेशन या कैसे तैयारी होता है, कैसे कोचिंग में होता है, उसके बारे में वो साफ-साफ बताओ यार, वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो या ये सब लर्निंग के लिए कि कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हमें आंसर बराबर नहीं लग रहा आपका कुछ।
आप यार हम तो जाते हैं एक्टिविटी ना बहुत पढ़ाई कर ली है और जो शुरू से देती जी बीच में चले जाते थे पिक्चर और जी आज पहले बहुत पढ़ाई कर ली है चलो पिक्चर और देख के आते हैं। तो जो मस्ती वाली पिक्चर आती है वो देख के आते हैं। साथ बता जवाहर हाँ। तो बताओ तुम क्या मस्ती बड़े बेस्ट कौन सी लगी तुमको वो ओटीटी में? ओटीटी सर पंचायत। पंचायत जी सर। चलो ठीक है मेरे तरफ से हो गया। ओके थैंक यू सर। प्रीतेश जी सर। आपने हिंदी लिटरेचर लिया है। जी सर। प्रीतेश का मतलब क्या है? सर प्रीतेश का मतलब होता है दो शब्द से ना प्रीत धन ईश्वर करके, तो उसको प्रेम का ईश्वर ऐसा करके उसको डिफाइन किया जाता है सर। श्री कृष्ण को बोला जाता है। हिंदी लिटरेचर में जी सर। आपका सबसे प्रिय कवि? सर प्रिय कवि मुझे कबीर दास जी लगते हैं। अच्छा क्यों? सर जो उनके समाज सुधारक जो उनका एटीट्यूड है, ऐसा नहीं कि किसी से दबना है, फिर उस समय ऐसा रहता था कि कोई भी एक मतलब दोनों पक्ष या फिर धार्मिक में चोट करना ये उस समय था नहीं। सर जैसे सर हिंदू के लिए उनको जो कटाक्ष किए थे उसमें बोला गया था कि पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर को मिलने से अगर हरी मिलता है ना तो पहाड़ को पूजना स्टार्ट कर दो, उससे अच्छा पत्थर के बने जो चक्की रहे तो उससे आटा पीसो और उसका यूज कीजिए। तो ये तो एक ही एस्पेक्ट आपने बताया है ना। हाँ सर उनका रहस्यवाद भी है, साधनात्मक रहस्यवाद। सर रहस्यवाद में जैसे कि उनका जो शब्द रहता था वो डायरेक्ट यूज नहीं, डायरेक्ट प्रभाव नहीं आता। सर उनका जैसे कि अच्छा ठीक सर याद नहीं आ रहा। हिंदी साहित्य में कितने वाद हैं? वाद तक मैं अच्छा जी सर शायद संख्या में से याद नहीं सर, ऐसा याद है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद। उसके बाद छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम क्या हैं? निराला जी, जयशंकर, महादेवी वर्मा और मुकुटधर पांडे जी और सुमित्रा नंदन पंत। जी सर उनका मैं नाम सुना हूँ सर। नाम सुने? जी सर। तो कुछ कविताएं पढ़ा हूँ लेकिन वो भी याद नहीं है सर। आपने आईपीएस के लिए ऑफर नहीं किया? सर मैं पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी से आता हूँ, मतलब पब्लिक पर्सनालिटी विद डिसेबिलिटी, तो उसमें आईपीएस कट ही जाते हैं सर। आपने कुकिंग जी के सर। बारे में लिखा है, साहब ने एक सवाल पूछा। जी सर। छत्तीसगढ़ी कुकिंग को जी सर नॉर्थ इंडियन कुकिंग से कैसे डिफरेंशिएट करें? सर नॉर्थ इंडियन डिफरेंस मतलब सर उसमें जो मसाले रहते हैं वो सेम रहते हैं, जो उनको बनाने के तरीके होते हैं। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो राइस का बाउल कहलाता है, तो हम लोग का लगभग 90% जो डिशेज रहते हैं उसमें अधिकतर राइस का उपयोग करते हैं, तो ये ज्यादा डिफरेंस है उसमें। छत्तीसगढ़ी कुकिंग नहीं हुई? जी सर नहीं सर उसमें और एक और आता है कि जैसे कि आग से पकाते हैं, वो एक उसको मान सकते हैं मेन। आग से पकाते हैं? जी सर अधिकतर चीज को आग से करते हैं। इंडियन कुजीन को स्पेशली नॉर्थ इंडियन कुजीन जी अगर हम कॉन्टिनेंटल कुजीन से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है? सर जो नॉर्थ इंडियन होता है ज्यादा स्पाइसी रहता है और दूसरे कॉन्टिनेंटल से। जी फैक्ट्री इंजीनियर। जी सर। आपने उसकी पढ़ाई तो की लेकिन उसका दामन छोड़ दिया। जी सर। तो आप अपने कर्तव्य के पथ पे, जी जी मान लीजिए आप कहीं डीएम है, जी जी आप अपने नॉलेज को किस तरह से यूज कर सकते हैं? सर जैसे ये अभी हम केंद्र सरकार का है ये कि किसानों की आय को दोगुनी करना है, तो जो मैं टेक्नोलॉजी सीखा हूँ वो मैं अप्लाई अपने जिले में करवा सकता हूँ किसानों के माध्यम से कि इसको करने से हमको क्या फायदा हो सकता है। पहली चीज आप क्या करेंगे इस डायरेक्शन? तो सर सबसे पहले है कि अभी किसानों में टेक्नोलॉजी के लेकर उतना उनकी अवेयरनेस नहीं है, तो सबसे पहले मैं यही करूंगा सर कि कैसे यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं। और सब दूसरा है कि हम लोग अभी टेक्नोलॉजी में एक डिजिटल कृषि की तरफ बढ़ सकते हैं कि डिजिटल माध्यम से अपने सामानों को बेचना है कैसे है। अभी उनको लोकल मार्केट में बेचना पड़ता है। जी सर। पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि जो जिस गांव में आप जी कर रहे हैं जी जी उस गांव की धरती को आप दिखाइए जी 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 क्या चीज है, जी जी सर, क्या केमिकल्स है, क्या जी जी कमी है, कौन सा फसल हो सकता है। जी 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 सर सॉइल हेल्थ कार्ड। जी 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 हाँ जी 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 सर। थैंक यू सर। प्रीतेश आप एक डिप्टी कलेक्टर जी सर। और मैं कुकिंग के बारे में सभी मेंबर्स से आपसे बात की।
क्या कुकिंग आपका एडमिनिस्ट्रेशन में किसी रूप से हेल्प करता है? सर ऐसा डायरेक्ट यूज नहीं होता है, लेकिन कुकिंग में हम जो सीखते हैं कि किसी चीज को बनाने के लिए हमको किस चीज का इंग्रेडिएंट किस इंग्रेडिएंट का कितना मात्रा में चाहिए और कितने देर तक पकाना है। वैसे ही हम प्रशासन में किसी व्यक्ति का यूज कहाँ कर सकते हैं और कितने व्यक्ति का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं सर सही व्यक्ति का सही स्थान पर सही समय पर उपयोग करना, तो उससे सीखा जा सकता है सर। इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट तो है। आपने फैट टैक्स के बारे में सुना? क्या सर? फैट टैक्स के बारे में सुना आपने? सर सॉरी सर, उसके बारे में आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ऑप्शन क्यों नहीं चुना? सर जब मैं ऐसे डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया, तो जॉब में रहते रहते उनका सिलेबस देखा था तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को। तो और मेरा जो पहली से लेकर 12वीं तक का जो बैकग्राउंड है हिंदी ही था, तो मैं सोचा कि सर उसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ करके, तो उसका रिजल्ट मेरे लिए अच्छा ही आया सर। छत्तीसगढ़ का भारत के एग्रीकल्चर में क्या योगदान है? सर सबसे बड़ा योगदान हमारा कृषि में ही है, और दूसरा होता है सर हमारा जो मिनरल्स है, तीसरा सर विद्युत उत्पादन में ज़्यादा है। तो ये 3 मेजर है सर। उसके बाद हमारा जो कृषि जो मतलब पर्यावरण में है कि 44% पूरा छत्तीसगढ़ के एरियाज है जो उसमें वन है, तो उसमें जो कार्बन सिंक में भी योगदान देते हैं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है अपनी हॉबीज में, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू फ्रेंड्स एंड जूनियर्स। जी सर। कोई बेस्ट एडवाइस बताइए आपने किसी फ्रेंड को दी हो? सर मेरा दोस्त है अभी, उनके घर में शादी का दबाव आ रहा है, तो उनके लिए बोल रहे हैं कि शादी करना ही, उनके भाई 1 साल है, तो वो यूपीएससी का तैयारी करने वाला था। तो मैं उनको सर वही बताया कि यूपीएससी में तैयारी करने में हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है, तो आप अपने मन से सोच लीजिए कि क्या करना है। तो सर वो भी व्यापम का तैयारी किया, फिर उसका व्यापम में सिलेक्शन हो गया सर। तो मेरे को लगता है कि मैं उसके लिए अच्छा किया हूँ। ये आपकी हॉबी है अपने फ्रेंड्स को? हाँ सर, मैं मतलब जब 10वीं से था सर मैं, तो मैं अपने गांव और घर में ना ऐसा मतलब अच्छा परसेंट आता था, तो जो मेरे जूनियर थे या मेरे भाई बहन थे मेरे से कंसल्ट करते थे कि भैया क्या करना चाहिए करके। उसके बाद मैं धीरे धीरे डिप्टी कलेक्टर भी बना। तो मेरे और जो जूनियर आते हैं तो मेरे गाँव के, अब मेरे समाज के भी लोग मेरे पूछते भी हैं कि क्या करना चाहिए आगे, इसमें कैसा है, कुछ समस्या आती है तो पूछते भी हैं। आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना? जी सर। चैट जीपीटी जी एक लैंग्वेज बेस्ड मॉडल है। जी सर। ऐसा ही क्या मॉडल कृषि में उपयोग में आ सकता है? अगर आ सकता है तो किस तरीके से आ सकता है? हाँ सर, उसमें भी चैट जीपीटी का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग किसी भी उसमें सॉल्यूशन के लिए मांगते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसके बाद जो सर जीपीटी में 2021 से पहले जो डाटा है वो फीड किया गया है। तो हम लोग किसको ही मांगते हैं कि हमको क्या इस टाइप का मिट्टी है हमारे पास, इसमें क्या फसल लगाया जाए, तो अपने अनुसार उसको जो भी उनको फीड किया गया है वो उनको रिजल्ट के रूप में दे देगा कि आप काली मिट्टी है तो आप कपास की खेती कर सकते हैं सर। भारत के खासकर छत्तीसगढ़ के किसान के पास जी जीपीटी जो जी जी सर। आप ये कैसे पहुंचाए? सर एक हम लोग जैसे कि सर CSC होता है, वैसे टाइप के कृषकों के लिए बनाया जा सकता है, जहाँ वहाँ जाए और अपनी समस्याओं को लिखे, और एक व्यक्ति बैठा देंगे जो इस मामले में एक्सपर्ट रहेगा। किसान उसे अपनी समस्या बताएंगे, उस समस्या को फीड करके उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो किसान को बता देगा सर। और एक दूसरा होता है सर, गवर्नमेंट में होता है एक REO करके पोस्ट, जो हर 3-4 गाँव में एक नियुक्त किया जाता है सरकार की तरफ से, हम उसको भी उनके द्वारा हम लोग पहुँचा सकते हैं उसको। आप काउंसलिंग करते हैं? जी सर। तो आपने कभी बताया कि आपने काउंसलिंग किया, तो बड़ा एक चीज पूछता हूँ आपसे। जी सर। एक आपका दोस्त आते हैं आपके पास, जी सर, और बड़ी दुविधा में, जी सर, कि साहब उनको विवाह करना है, एक कन्या है बहुत सुंदर है, जी सर, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है, जी सर, और दूसरी कन्या है वो बहुत पढ़ी लिखी लेकिन खूबसूरत नहीं है। जी सर। आप वो बड़ी दुविधा में आपके पास आए, आप काउंसलर बने हुए, जी सर। तो आप उनको क्या सलाह देंगे, किससे शादी करेंगे? सर मेरे लिए तो खूबसूरती मापदंड नहीं है, मैं ये देखूंगा कि दोनों एक दूसरे को कैसे समझते हैं। अगर लड़का दोनों में से किसी एक को ज्यादा समझते हैं, दोनों में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, मैं उनको बोलूंगा क्या बोलूंगा, क्योंकि उनको जिंदगी भर साथ रहना है, खूबसूरती को सर जिंदगी भर रहेगा ही नहीं। तो मैं बोलूंगा कि उनको जो दोनों के साथ जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग उनको ज्यादा है, उनको लगता है कि मैं लाइफ उनके साथ पूरा बिता सकता हूँ करके, उनके साथ उनको शादी करना चाहिए। सर वो ऐसा जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे के साथ ही, नहीं सर, हाँ सर, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे के साथ ही उनका अंडरस्टैंडिंग बैठे, जरूर दोनों के साथ बैठ सकते हैं के साथ। आपने राय दिया आपने। जी सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। हम लोग का फॉर्मल इंटरेक्शन खत्म हो गया है। जी सर।
और अब आपको फीडबैक दिया जाए तो उससे पहले अपना स्वमूल्यांकन दें। सर मैं कुछ पहले थोड़ा घबराया था मैं सर, जो कुकिंग वाला मैं शायद अच्छे से नहीं बता पाया, मेरे को ऐसा लगा। तो आप तो ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर, जी सर। तो आप जो है इसको बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करिए। जी जी सर। ऑलरेडी आपको इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस भी है। जी सर। तो कभी कभी कोई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिस पर आपका पूरा कंट्रोल ना हो, जी सर। पूरा उस पर नॉलेज ना हो, तो ये नॉलेज टेस्ट नहीं है पर्सन, ये देखा जा रहा है कि आप अगर आपको पता नहीं है तो आप घबरा तो जल्दी नहीं जाते। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपकी जज की जाती है। जी जी जी। उसमें पॉइज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि कितने आप आर्टिकुलेट हैं, कितना बैलेंस्ड ओपिनियन देते हैं। जी सर। लॉजिकल थिंकिंग है या नहीं। जी सर। ये सब चीजें देखी जाती हैं। जी कब है सर, मेरा 30 जनवरी को है। तो आप बिल्कुल खुले दिल से और खुले मन से जाइए। जी सर। घबराहट की कोई बात है नहीं। जी जी। ऑलरेडी यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस। जी आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर तो हैं। जी सर। अब आप ऊंचाई ही धर सकते हैं। हाँ हाँ। और किसी के पास ये क्षमता तो है नहीं कि सब कुछ वो जानता। जी सर। तो अब जो टाइम जो बचा है उसमें एक चीज आप ये समझ लें, ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे हाँ वो डैप से आते हैं, जी। करंट इवेंट से आते हैं, हाँ और सब्जेक्ट से आते हैं। जी सर। तो इन तीनों पर जरा कमांड जो है वो ब्रश अप कर लीजिए। जी सर। एक क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। जी सर। इससे अबाउट 80 to 100 क्वेश्चन, और फिर A4 साइज पेपर लीजिए। हाँ। एक एक क्वेश्चन का गहन अध्ययन कर लीजिए, उसका आंसर जो है पूरे परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए, जी। और फिर बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए। हाँ। 5-6, जी जी। और फिर प्रैक्टिस कीजिए। हाँ। देखिए कोई इस समय प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन से प्रश्न आ रहे आ रहे हैं। जी सर। तो प्रश्न तो कहीं से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। अपना मनोबल और अपना संयम जी वो आपको बनाए रखना है थ्रू। जी सर। ये कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसका आंसर आप समझ रहे हैं कि आप नहीं दे पा रहे, हाँ। तो उसका कह दीजिए कि सर आई मे हैव टू रीड अ लिटिल फर्दर, मुझे ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है, और फिर आगे बढ़िए। जी। उसको भूल जाइए। जी जी। ये होता है करेक्ट अप्रोच टू द इंटरव्यू। जी सर। और माय गेस यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, जी थैंक वेरी यू। प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। आपका नॉलेज बेस वगैरह सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। जी सर। तो वहाँ पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। जी सर। बेस्ट ऑफ लक। प्रत्येश, जी सर। मेरा 2 ऑब्जर्वेशन है आपके बारे में हाँ। जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। जी सर। एक तो ये कि आप बहुत ईगर दिखाई देते हैं आंसर के लिए, आंसर देने के लिए। सवाल पूरा हुआ नहीं कि आप कुछ बोलना शुरू कर दें। हाँ सर, मैं 2 बार देखा ना सर। बड़े जगह ही बहुत जल्दी बोल रहे हैं। हाँ तो सवाल आप, ये एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है जो आप में नहीं है। हाँ। तो कोई भी ऑफिसर, हाँ। सीनियर ऑफिसर होगा, वो पहले प्रश्न को ठीक से सुनेगा, जी जी सर। उसके बाद उस पे 2-4 मोमेंट ध्यान देगा, कैसे रिप्लाई करना हाँ है, जी सर। तब वो रिप्लाई देना शुरू करेगा। जी सर। एक तो ये, हाँ सर। इस पे आपको काम करना जरूरी है। जी सर। एक तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट वेरी गुड मार्क्स। जी सर। सेकंड चीज जो है, आपको अपने डिक्शन को ठीक करने की जरूरत है। आप हिंदी तो बोलते हैं, हाँ। लेकिन जैसे बोलते हैं ना हिंदी में लसफसा जाए, हाँ सर। आपका डिक्शन क्लियर नहीं है। आपके पास अभी भी 25 दिनों का समय है, आप अपने डिक्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जी जी। जब आप मेरे के सामने, जैसा साहब ने कहा, बोलते हैं, हाँ। तो देखिए कि आपका डिक्शन कितना क्लियर हो रहा है। जी सर। उस पे अगर आपने ध्यान दिया, यू विल स्कोर मच बेटर। जी जी सर। ठीक है जी सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। बस खाली आपकी ये बात करूंगा कि जो भी बोलते हो ना, हाँ दिल से और साफ करके बोला करो। वो इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे होंगे हाँ पीएससी में, हाँ। वो समझ जाएंगे कि यार तुम बता किसको बता, जी सर। किसको बता। हाँ तो जो सही चीज होती है, सही चीजें अगर आप सत्यता से उत्तर देंगे, हाँ। जी सर। तो उसमें कहीं ऐसे आर्टिफिशियलिटी नहीं लगनी जी चाहिए। सर। आर्टिफिशियलिटी को फौरन हम लोग पकड़ लेते हैं हाँ सर। कि ये आर्टिफिशियल, वो आपके लिए नेगेटिव चला जाएगा। जी सर। और खासकर क्योंकि आप ऑलरेडी डिप्टी जी, कलेक्टर, बी श्योर कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा काफी ज्यादा हो। जी सर। वो चाहेंगे कि अगर आप उस ऊंचाई को जाना चाहते हैं तो आपका उस लेवल तक आपका एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाता है। हाँ जी सर। उसकी तरीके से आप तैयारी करके जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू सर एक क्वेश्चन था मेरा, और वो वेब सीरीज वाले में ऐसा लगा कि बनावटी है क्या? हाँ, वो मुझे लगा, देखो हाँ। समझ लगता है, मतलब सर मैं आप बनाई करते था जितना आप नहीं देख सकते। हाँ सर मैं बहुत बनाई करके बीच में थोड़ा सा अपने एडिटिंग करने के लिए हाँ जो मुझे अच्छा लगता है उसको उत्तर देते, हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं। जी जी खाली मैं अपनी पर्सनालिटी जज करना चाह रहा था। हाँ
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ बाकी बोर्ड मेंबर मेरे से सहमत हो गए कि हाँ। ऐसा लगा कि जैसे आप मुझे बताना चाहते थे कि मैं इस तरीके की एकेडमिक चीजें पढ़ता हूँ, वो चीजें पढ़ता हूँ, वो करता हूँ, वो इस लेवल पे नहीं जमता। जी जी समझे आप? जी जितने आप सत्यता से उत्तर देंगे ना, हम्म उतना ही मजा आता है। 12th फेल देखी आपने भी? हाँ सर देखे हैं वो ऐसी क्यों बनी हाँ सर है? देखा हूँ वो क्या बढ़िया जवाब दिया बच्चे ने। हाँ सर सत्यता से जवाब दिया, हम्म मन पसंद हो गया। हाँ, ओके, हाँ। All the best. Thank you. All the best. ओके थैंक यू सर